सारी की सारी पावर्स डिपेंड करते हैं एक जुजुत्सु सोर्सर की कर्स एनर्जी पर और उसकी कर्स टेक्निक पर, जो कि वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है तब के लिए जब वो उसको आउटसाइड के ऊपर निकाले। हम बहुत से लोगों की कर्स टेक्निक्स देख चुके हैं जुजुत्सु काइसेन के पहली वर्ल्ड्स के अंदर, और जुजुत्सु सोर्सर्स का सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो होता है उनका डोमेन एक्सपेंशन। हर किसी का डोमेन एक्सपेंशन अपनी अलग अलग खासियत और एबिलिटी की वजह से जाना जाता है, और आज की इस वीडियो में हम ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अगर एक साथ ओपन होते हैं या अलग अलग भी ओपन होते हैं अपने अपोनेंट के अगेंस्ट, तो उनसे बचना दूसरों के लिए नामुमकिन है। तो सबसे पहले हम अपना डोमेन एक्सपेंशन जिसका रखेंगे वो है हमारा गोजो सातोरू। गोजो सातोरू का डोमेन एक्सपेंशन हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन नंबर 1 में देख पाए थे, जहां पर गोजो सातोरू ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को फर्स्ट टाइम एक अपर रैंक कर्स के अगेंस्ट ओपन किया था जो कि जोगो था। जोगो के अगेंस्ट हम सातोरू गोजो का फर्स्ट टाइम डोमेन एक्सपेंशन देख पाए थे जिसमें इन्फिनिटी टाइम्स ब्रेन को डैमेज कर दिया जाता है, और ये एक लिमिटलेस डोमेन है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब बिल्कुल ही सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा होता है आपको, बट फिर भी आप कुछ कर नहीं पाते, आप हिल नहीं पाते, आपके पास कुछ करने के लिए होता ही नहीं है। हर चीज़ रिपीट पर रिपीट होती रहती है, और इसी वजह से गोजो का जो डोमेन एक्सपेंशन है वो सुकुना को भी जब तीसरी बार लगा था तो बहुत ज़्यादा सुकुना को हर्ट किया था उसने। ये गोजो सातोरू का डोमेन एक्सपेंशन ही था जिसने 14 चैप्टर्स तक उसको सुकुना के अगेंस्ट टिकने का पोटेंशियल दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे डोमेन एक्सपेंशन की तरफ जो कि है रोमन सुकुना का अपना मोनो 1 एचराइन, जिसको हम पहली बार देख पाए थे कर्स एनर्जी के अगेंस्ट जब हम सीजन 1 को वॉच कर रहे थे, और सुकुना यूजी के ऊपर एक्टिवेट होता है और उस कर्स एनर्जी को हराकर बाद में मेगुमी से भी लड़ता है। और वहीं पर हम सुकुना के इस डोमेन की खासियत देख पाए थे कि सुकुना का ये डोमेन जो भी चीज़ सामने आती है उसको काट देता है। यही अल्टीमेट कर्स टेक्निक गोजो के अगेंस्ट सुकुना यूज़ करता है, गोजो को काटता है, और अभी भी सुकुना लेटेस्ट चैप्टर्स के अंदर ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। यूजी को भी काट रहा है और बाकी सबको भी जो भी उसके सामने आने स्लैशेस बना रहा है उनके, और यही गोजो के साथ भी हुआ था जो कि हम देख पाए थे कि गोजो को बीच में से काट दिया गया और महारागा के ऊपर कितने सारे स्लैशेस लैंड कर रहे थे। सेम वही स्लैशेस हम यूजी के ऊपर भी लैंड होते हुए देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सुकुना के डोमेन की जो खासियत है वो अल्टीमेट टाइम्स कट्स को यूज़ कर पाना है। सुकुना कभी भी अपने कट्स को यूज़ कर सकता है, और सिर्फ यही नहीं, सुकुना अब भी हो सकता है फ्यूचर में आगे जाकर अपनी इस डोमेन एक्सपेंशन को आगे भी बढ़ाए, बिकॉज हम ये देखने वाले हैं कि यूजी इतादोरी का डोमेन एक्सपेंशन हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में दिखाया जाने वाला है। तो ऑफ कोर्स अभी सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल आगे जाकर जब उसकी कर्स एनर्जी रिस्टोर होगी और उसको यूजी से ठीक लड़ना पड़ेगा, देन वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को दोबारा से एक्टिवेट करेगा, और हम उसकी और भी खासियतें देख पाएंगे जो कि उसने गोजो से फाइट के अगेंस्ट, काशिमो से फाइट के अगेंस्ट हम लोगों को रिवील नहीं कराई। इनफैक्ट इन हीरा फॉर्म हो सकता है कि सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन अलग ही लेवल के ऊपर हो। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं हमारे आखिरी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन की, जो कि होगिरोमा का कोर्ट वाला डोमेन एक्सपेंशन है, डेथ पेनल्टी का डोमेन एक्सपेंशन। अब यहाँ पर मैंने तीसरे नंबर पर होगिरोमा का डोमेन एक्सपेंशन जिसे रखा, मुझे पता है आप लोगों को इतना ज़्यादा इस डोमेन के बारे में पता नहीं होगा, बट वो बताती चलूँ कि इस डोमेन का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि किसी को भी डेथ पेनल्टी टेक्निक के ज़रिए एग्जिस्टेंस से बिल्कुल ही मिटा देने का पोटेंशियल लगता है, भले ही वो किंग ऑफ कर्सेस सुकुना ही क्यों ना हो। यानी कि अभी गेस कर सकते हैं कि अगर यूजी का जो प्लान था ना इसके अगेंस्ट, होगिरोमा के जो इस सारे प्लान में सुकुना को डेथ पेनल्टी शिकिगामी के ज़रिए दिलवा दी जाती, अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो सुकुना आज शायद बैटल फील्ड में ठीक ना होता। हमें अभी तक 2 डोमेन एक्सपेंशंस और भी अच्छे से देखने चाहिए थे, जिस तरह से यूटा का डोमेन म्यूचुअल लव, बट वो इतना ज़्यादा काम किया नहीं बिकॉज उन्होंने वो किया नहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उसकी कोई ख़ास टेक्निक हमें रिवील नहीं हुई, तो इसलिए मैंने यूटा को सब में साइड पर रखा है। और दूसरी बात कि यूजी इतादोरी का डोमेन एक्सपेंशन अभी हमारे सामने रिवील नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि अगर यूजी का डोमेन रिवील हो तो वो गोजो को भी क्रॉस कर जाए। बाय द वे आप लोग अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। गुड बाय।